स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc फोर्थ सेम प्रोग्रामिंग इन सी का चैप्टर 3 डाटा टाइप्स करेंगे। देखो, डाटा टाइप्स की डेफिनेशन इसके अंदर कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं दे रखी है, तो पहले हम समझते हैं कि हमारा डाटा टाइप है क्या। जो डाटा टाइप है ना, वो हमारा, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि टाइप है एक डाटा का। डाटा टाइप इज़ अ टाइप ऑफ डाटा विच इज़ यूज्ड इन द प्रोग्राम, जिसका हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज़ यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो डाटा टाइप का यूज़ है हम किसके लिए करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो आप ये डेफिनेशन कर लो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो डाटा टाइप स्पेसिफाई हाउ वी एंटर डाटा। जो डाटा टाइप है वो हमें क्या स्पेसिफाई करता है कि हम डाटा को कैसे एंटर करते हैं प्रोग्राम के अंदर, और जो डाटा हमने एंटर कर दिया है वो किस टाइप का डाटा है वो भी हमें डाटा टाइप ही बताएगा। मतलब कि हमने कौन सा डाटा, कैसा डाटा उसके अंदर एंटर किया है प्रोग्राम के अंदर, और वो डाटा जो हमने एंटर किया है वो हमारा किस टाइप का है, वो हमें कौन बताएगा, डाटा टाइप। अब देखो, बुक के अकॉर्डिंग जो डाटा टाइप है इज़ डिफाइन एज फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू। क्या है डाटा टाइप को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इसके अंदर फाइनाइट सेट होगा of values along with a set of rules for permissible operation applicable on the entity. The various data type in C language। क्या है कि जो डाटा टाइप को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे जिसके अंदर फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़ होगा, जिसके ऊपर हम कुछ पर्टिकुलर रूल लगाएंगे ऑपरेशंस के साथ, जो कि एप्लीकेबल होगा उस एंटिटी के ऊपर, उसे हम क्या बोल देंगे, डाटा टाइप। तो डाटा टाइप है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप, डिराइव डाटा टाइप एंड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। इस चैप्टर में हम प्रिमिटिव और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जो डिराइव डाटा टाइप्स के टाइप हैं इनको हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। एरे का अलग से चैप्टर है, पॉइंटर्स का आपका अलग से चैप्टर है, उनके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसको हम फंडामेंटल डाटा टाइप भी बोलते हैं। उसके पार्ट्स हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डबल वॉइड। इनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिराइव डाटा टाइप के हैं एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन, पॉइंटर। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के हैं हमारे टाइप, डिफ एंड एनम। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव फंडामेंटल डाटा टाइप के जो पार्ट्स हैं इंटीजर, कैरेक्टर, इनको डिटेल में स्टडी करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, सबसे पहले है हमारा इंटीजर। देखो, इंटीजर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा टाइप इन सी। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मतलब हमारे 2 होते हैं, इंटीजर और कैरेक्टर का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सी के अंदर। तो जो इंटीजर है वो भी हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा टाइप है सी के अंदर। इंटीजर आर यूज्ड फॉर ऑल अलगोरिथम एंड लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो सब कुछ। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब होता है कि ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो जो इंटीजर्स हैं आर यूज्ड फॉर ऑल अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। द इंटीजर्स इन सी आर डिक्लेयर्ड एज। कैसे हम सी के अंदर इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं इंट एक्स, इंट वाई जेड, सेमीकोलन, इंट डब्ल्यू, और इसके अंदर हमने उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी दे दी, जैसे कि इसकी वैल्यू कितनी है 10, एंड देन सेमीकोलन। दीज स्टेटमेंट डिक्लेयर इंटीजर एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। देखो उसमें हमने लिखा था ना कि इंट एक्स, इंट वाई, जेड एंड डब्ल्यू की तो हमने वैल्यू भी लिखी थी, विच कैन बी स्टोर्ड इंटीजर वैल्यू। द इंटीजर वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज at the declaration time. The third term initialize the integer variable w to the value 10। मतलब हम उनको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, उनकी स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, इस तरीके से डिक्लेयर करके कि इंटीजर वेरिएबल x, इंटीजर वेरिएबल y, सेमीकोलन z, और हम उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे हमने w के अंदर दी थी, उसकी वैल्यू कितनी दी थी, 10। ये तो था हमारा इंटीजर। अब आते हैं हम कैरेक्टर के ऊपर। अभी हमने पीछे भी सेकंड चैप्टर में भी कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या बोला था कि एक सिंगल वर्ड होगा जिसके ऊपर हम ऐसे सिंगल कोटेशन मार्क्स का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर सिर्फ एक ही हमारा वर्ड होता है, जैसे कि हमारा ए टाइप का आया था तो उसे हम क्या बोलते थे, कैरेक्टर। तो अब इसमें देखते हैं और ज़्यादा अच्छे से हमको समझ आएगा। द टाइप करेक्टर इज़ यूज टू स्टोर अ सिंगल करेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी बात तो वही रहेगी, है तो वही करेक्टर की, उसके अंदर सिंगल करेक्टर होगा। CHER मतलब
कैर मतलब करेक्टर ही है, उसको हम कैर से रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर। कैर इज़ द एक्चुअल नेम ऑफ द डाटा टाइप एंड मस्ट बी रिटन एज सच इन द डिक्लेरेशन। मतलब वो जैसा होगा हमें बिल्कुल वैसे का वैसा ही यूज़ करना है, उसको ऐसे का ऐसा ही लिखना है, एज सच। द वर्ड करेक्टर कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड, इसको हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। अ वेरिएबल ऑफ कैर टाइप कैन बी इनिशियलाइज बाय इनक्लोजिंग अ सिंगल करेक्टर अल्फ़ाबेट डिजिट। वही हम सिंगल करेक्टर जैसे कि अल्फ़ाबेट हो गया, डिजिट हो गया, स्पेशल करेक्टर विद इन द सिंगल क्योट्स, मतलब सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम किसी सिंगल करेक्टर को रख देंगे और उसको हम क्या ही बोलेंगे, करेक्टर बोलेंगे। अब हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे इंटीजर को हम डिक्लेयर करते थे इंट एक्स, इंट वाई जेड, सिमिलर हम इसको कैसे कैर सी, कैर डी ई, कैर नेम जैसे कि एन। दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर करेक्टर वेरिएबल क्या क्या सी डी ई और नेम विच कैन बी स्टोर्ड अ सिंगल करेक्टर ऑफ द इंफॉर्मेशन। जिस कैसे स्टोर होंगे वो एक सिंगल करेक्टर की फॉर्म में स्टोर होंगे, मतलब जैसे सी स्टोर होगा, डी ई, मतलब सिंगल सिंगल। द करेक्टर वेरिएबल कैन ऑल्सो बी इनिशियलाइज एज द डिक्लेरेशन टाइम। द थर्ड स्टेटमेंट इनिशियलाइज द करेक्टर वेरिएबल नेम टू द करेक्टर एन। ऑल्सो हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज डाटा टाइप होता है। मेन क्या था कि इसको हम सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर रखते हैं, इसमें हम सिंगल ही करेक्टर का यूज़ करते हैं, मतलब एक ही वर्ड, अल्फ़ाबेट हो, न्यूमेरिक हो, डिजिट हो, एक का ही यूज़ करते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, करेक्टर। अब हमारा है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। देखो हमारे क्या थे, हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल या फिर प्रिमिटिव डाटा टाइप जिसके अंदर हमने इंटीजर पढ़ लिया, करेक्टर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। ओके, तो फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, मतलब उसके अंदर हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। क्या हो गए हमारे फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के अंदर, पहले हमें यही पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारे होते क्या हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर द नंबर हैविंग अ डेसिमल पॉइंट, जिसके अंदर हमारा डेसिमल पॉइंट होता है। द कंपाइलर डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड इंटीजर बिकॉज दे आर स्टोर्ड डिफरेंटली इन द कंप्यूटर। जो कंपाइलर है ना वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इंटीजर के बीच में, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से स्टोर होते हैं कंप्यूटर के अंदर। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है हैव अ ग्रेटर रेंज, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की है उनकी रेंज ज़्यादा होती है और उनको हम डेसिमल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। देयरफॉर दे आर समटाइम रेफर्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर्स को भी हम डेसिमल पॉइंट्स में लिख सकते हैं। सम एग्जांपल्स हैं जैसे कि इसके अंदर पॉइंट हो गया तो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, इसके अंदर भी हमारा पॉइंट हो गया, इसके अंदर भी। द मेजर डिफरेंस, अब हम क्या करेंगे कि जो फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं उनको हम देखेंगे। देखो जो इंटीजर इंक्लूड करेंगे ओनली होल नंबर्स, वाइल रियल नंबर्स कैन बी आइदर होल और फ्रैक्शनल, दैट इज़ दे हैव अ डेसिमल पॉइंट। देखो जो इंटीजर्स हैं ना उनके अंदर तो हमारे सिर्फ कैसे नंबर होंगे, होल नंबर्स, लेकिन रियल नंबर मतलब जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब सेकंड क्या है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है कैन बी रिप्रेजेंट एज, मतलब उनकी जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो जबकि जो इंटीजर वाला की होती है थोड़ी कम होती है। और जो ये रेंज है वो किस पे, कंप्यूटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, अलग अलग कंप्यूटर के लिए रेंज अलग अलग हो सकती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन आर यूजुअली स्लोअर इन एग्जीक्यूशन, जो फ्लोट पॉइंट का एग्जीक्यूशन होता है वो स्लो होता है एंड ऑफन अकर मोर मेमोरी, ऑक्यूपाई मोर मेमोरी देन इंटीजर ऑपरेशंस। क्या है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन है ना वो स्लो एग्जीक्यूट कर होते हैं और जो ज़्यादा मेमोरी को यूज़ करते हैं जब हम उनको स्टोर करते हैं बजाय कि इंटीजर ऑपरेशंस के। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर समटाइम्स can lead to the loss of mathematical precisions. The result may be slightly rounded off where integers are always exact. जो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं ना, देखो अब उनकी रेंज ज़्यादा है। देखो हमने पढ़ा है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट है उनकी रेंज ज़्यादा है, तो अगर उनकी रेंज बहुत ज़्यादा होगी तो हम जैसे राउंडिंग ऑफ नहीं कर देते हैं, जैसे पिछली वाली टर्म्स को एक कम कर देते हैं उसके अंदर ऐड, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा 3.5999999 ऐसे है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3.6, तो हमने क्या कर दिया, इसको राउंड ऑफ कर दिया, इसको हम राउंड ऑफ करना कहते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर
हम राउंडिंग ऑफ करके वैल्यू को लिख देते हैं, जबकि इंटीजर में जो हमारी वैल्यू है वो एग्जैक्ट रहेगी, जो वैल्यू है हमारी वही रहेगी। तो ये डिफरेंस हो गया कि जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, जबकि इंटीजर में एग्जैक्ट वैल्यू होती है। बोथ आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, दोनों के अपने अपने फॉर्मेट्स होंगे अलग अलग। इंटीजर आर स्टोर्ड एज ऑर्डिनरी बाइनरी नंबर, वाइल जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो स्टोर होंगे कैसे, फ्रैक्शनल पार्ट्स में, मेंटीज और एक्सपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मेंटीज एंड एक्सपोनेंट क्या होगा, जैसे 3 4 2 एक्सपोनेंशियल +2 है, ऐसे हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल से इधर का पार्ट होता है उसको हम मेंटीजा बोलते हैं, और जो उधर का पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट पार्ट बोलते हैं। ओके, तो जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। जो हम फ्लोटिंग पॉइंट है उसको हम इंटीजर्स आर स्टोर्ड एज ऑर्डिनरी बाइनरी, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट है उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, बोथ पार्ट आर स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म्स। और इन जो स्टोर्ड होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म हमारी कौन सी होती है, 0 और 1 की फॉर्म। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड आल्सो, ये तो हमारे क्या हो गए, डिफरेंस। अब ये थोड़ा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का हमारा चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन दिस रिप्रेजेंट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो क्या है, 987.65E4 रिप्रेजेंट अ फ्लोटिंग नंबर, रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोटिंग नंबर। इसके अंदर हमारा डेसिमल भी है, एक्सपोनेंशियल की पावर भी है 4। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे 987.65 इंटू 10⁻⁴, मतलब हम एक्सपोनेंशियल को हटा के वहाँ बेस 10 कर देते हैं उसका, तो 10⁻⁴ हो जाता है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द नंबर, जो कि किसके इक्विवेलेंट है। अगर हम 10⁻⁴ किसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, फॉर एग्जांपल 98765 इंटू 10⁻⁴, मतलब 1 2 3 4, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यही बनेगा, तो हमारा ये हो गया। जो ये हमारा लेटर है ई और ई स्टैंड फॉर द वर्ड एक्सपोनेंट, ये हमारा एक्सपोनेंट के लिए होता है, हमें पता ही एक्सपोनेंशियल ही बोलते हैं हम इसको, मैथ्स के अंदर बहुत यूज़ करते हैं। द एक्सपोनेंट इन द होल नंबर फॉलोइंग द लेटर ई एंड द पार्ट ऑफ द नंबर बिफोर द ई इज कॉल्ड मेंटीजा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल से पहले वाला पार्ट होगा उसको तो हम मेंटीजा बोलेंगे, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट पार्ट। मतलब इसका क्या भी हो गया कि ये हमारा टाइम्स है, कितना टाइम, 10⁻⁴ टाइम्स। इन दिस केस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। अब इस केस के अंदर जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसके साथ, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा क्या हो गया, प्लस का ही हो गया। ओके, इसका मतलब जो हमारा एक्सपोनेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव। सो टू राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 4 टू द राइट। अब हमें ये तो पता ही है कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा क्या होगा, इस टाइप से, मतलब राइट साइड ही हमारा डेसिमल शिफ्ट होगा ना, वो होगा 9876500, इस टाइप से होगा 0.0, तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी ये होती 10⁻⁻⁴, तो ऑफकोर्स मेरा डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता, लेफ्ट साइड शिफ्ट होता। वही बात इन्होंने आगे बोल रखी है, साइंटिफिक नोटेशन इज कन्वेंटली फॉर एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर ऑल्सो, मतलब बहुत छोटे नंबर। अगर हमारा ये है 10⁻⁻⁴, इसका मतलब क्या होगा, 1/1 2 3 4, ये हो गया। मतलब 1/ इसकी पावर तो हमारी क्या ही होगी, बहुत छोटी वैल्यू होगी। मतलब हम साइंटिफिक नोटेशन का बहुत छोटी वैल्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा e⁻⁻⁶, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इंटू 10⁻⁻⁶, मतलब 987.65 अपॉन 10⁻⁻⁶। तो ऑफकोर्स वो लेफ़्ट की तरफ ही शिफ्ट करेगा ना उसको, डेसिमल को, तो हमारा ये बन जाएगा। तो जो एक्सपोनेंट है अब की बार क्या है, हमारा नेगेटिव है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने कैरेक्टर में क्या किया था, कैर एक्स, इंटीजर में क्या था, इंट एक्स, फ्लोट में क्या करेंगे, फ्लोट एक्स सेमीकोलन, फ्लोट हम कोई लेंथ ब्रेथ दे सकते हैं, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू वो हो जाएगी। फ्लोट जेड, जैसे हमने इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू अब की बार दे दी, पॉइंट्स की फॉर्म में है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट है तो हम उसको पॉइंट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। जो इंटीजर था उसमें हम पॉइंट की फॉर्म में नहीं दे सकते थे वैल्यू, मतलब उसमें लिखा था ना, जैसे हमने w = 10 सेमीकोलन, मतलब लिखा था इंट w = 10, उधर हम पॉइंट्स की फॉर्म में वैल्यू नहीं दे सकते थे। लेकिन
जो फ्लोट है वो तो हमारे किसके लिए ही यूज़ होता है, पॉइंट वाले नंबर के लिए, तो इसमें हम पॉइंट वाले नंबर की वैल्यू दे सकते हैं। दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल एक्स लेंथ ब्रेथ या फिर जेड जो कि स्टोर हो जाएगा एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के तौर पे। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, डबल टाइप नंबर। देखो ये है ना हमारा एक टाइप का फ्लोटिंग पॉइंट टाइप ही है, लेकिन इसमें क्या है कि जो सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट था ना उसकी जैसे रेंज होती थी, जैसे 7 to 8 डिजिट्स तक होती थी इसकी रेंज, और डबल टाइप में क्या होगी इसकी रेंज इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हमें और भी ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू मिलेंगी अगर हमें डबल टाइप नंबर का यूज़ किया। बाकी है वो वही सिमिलर सी चीज़ है फ्लोटिंग पॉइंट की तरह, बट इसमें क्या होगा हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी अगर हम डबल टाइप नंबर का यूज़ करेंगे। एंड ऑल्सो इसकी रेंज डबल होती है उससे, इस वजह से ही ये डबल टाइप नंबर है। देखो व्हेन एवर द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट इज अनसफिशिएंट फॉर द पर्पस एट हैंड, इट कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ टाइप डबल इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑफ टाइप फ्लोट। ऑफकोर्स मैंने अभी बताया कि अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, अगर फ्लोट में इनसफिशिएंट एक्यूरेसी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डबल का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ फ्लोट। द टाइप डबल प्रोवाइड्स अबाउट ट्वाइस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट फॉर द रिजल्ट, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द फ्लोट। मतलब इसमें क्या है कि बस जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना हमारी वो डबल हो जाती है, बाकी है तो ये सिमिलर किसकी तरह ही, फ्लोट की तरह ही। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके अंदर हमारी कितनी होती थी डिजिट्स, 7 होती थी, और जो डबल टाइप नंबर है उसमें हमारी कितनी हो जाएंगी 16 to 17, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गई ना इसके। नंबर्स ऑफ टाइप फ्लोट एंड डबल आर ट्रीटेड आइडेंटिकली बाय द सिस्टम इन द terms of calculation. All the floating point numbers are converted into double value automatically whenever they are used in any operations. ऑटोमेटिकली वो डबल हो जाती है जब हम इसको ऑपरेशंस के अंदर यूज़ करते हैं। यूजिंग द टाइप डब फ्लोट सेव मेमोरी, अगर हम फ्लोट का यूज़ करते हैं तो मेमोरी सेव होगी ही ऑफकोर्स, क्योंकि उसकी तो रेंज कितनी है, अगर फ्लोट की रेंज तो मतलब 7 डिजिट्स तक की है, और डबल की तो हमारी रेंज 16 to 17 डिजिट्स तक की है, मतलब फ्लोट की तो हाफ होगी ना, तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। यूजिंग द टाइप फ्लोट सेव मेमोरी एज अ फ्लोट वेरिएबल टेक्स अप ओनली हाफ एज मच स्पेस एज अ डबल, क्योंकि वो तो हाफ ही स्पेस लेगा, अगर इसमें तो 7 डिजिट्स हैं, इसमें 16 to 17 डिजिट्स हैं, तो ऑफकोर्स ये कम मेमोरी लेगा, हमारा कम स्पेस लेगा। टू डिस्प्ले अ डबल वैल्यू, अगर हमें डबल वैल्यू को डिस्प्ले करना है फॉर्मेट करेक्टर की फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे, %f। अगर हमें उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, %e। आर यूज सिमिलर टू एज यूज्ड विद द टाइप फ्लोट। अब जो हमारा फ्लोट होता है वो हमारा कितना बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का, और जो डबल है वो हमारा उसका डबल हो जाता है, कितने बाइट्स का होगा, 8 बाइट्स का। ये हमारा वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि ये 4 बाइट्स का होगा, ये 8 बाइट्स का होगा। जो डबल वेरिएबल है उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे फ्लोट वाले में हम फ्लोट जैसे लेंथ ब्रेथ कुछ भी वैसे लिखते थे, ऐसे ही हम डबल वाले में जैसे डबल डी ये हमने डिक्लेयर कर दिया, $1 $2 डबल जेड, इसमें भी हम पॉइंट की वैल्यू को रखते हैं, लेकिन जो पॉइंट की वैल्यू वो बहुत बड़ी हो सकती है डबल के अंदर, तो हम वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने डिक्लेयर कर दिया D√1 √2 एंड ये कोई जेड की एक पर्टिकुलर वैल्यू। अब हम करते हैं वॉइड टाइप, प्रिमिटिव डाटा टाइप का लास्ट टाइप है ये वॉइड। जो वॉइड टाइप है ना उसकी एक अपनी खुद की एक वैल्यू नहीं होती, इट इज़ जनरल यूज। इसका हम यूज़ किसके लिए करते हैं, टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द फंक्शन, कि मतलब हमारा किस टाइप का फंक्शन है उसके लिए हम उसको स्पेसिफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। द टाइप ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी वॉइड, किसी भी टाइप के फंक्शन को हम वॉइड तब कहेंगे व्हेन इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वो हमें कोई वैल्यू ना दे। अभी तो हमने बोला है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और इसका हम यूज़ किसके लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। ऐसे हम किसी भी फंक्शन को वॉइड कब कहेंगे, जब वो हमें रिटर्न में वैल्यू ना दे, हमें वापस वैल्यू ना दे। वॉइड कैन ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ जेनेरिक टाइप सच दैट इट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ अदर स्टैंडर्ड टाइप, मतलब ये किसी भी स्टैंडर्ड टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, इंट का भी, करेक्टर का भी, फ्लोट का भी, डबल का भी, एक्सेट्रा। अब ये थे हमारे आज का टॉपिक प्रिमिटिव डाटा टाइप। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्वालिफायर्स के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट्स में बताइए, आई विल सॉल्व दी योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।